तो हेलो गाइस, एपिसोड 8 पार्ट 2 के शुरुआत में हम देखते हैं कि यूजीरो एक रोड पे चल रहा होता है और उसे देख के सारे लोग डर रहे होते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि कोई हिरन एक जंगल में चल रहा है और उसी वक्त उसके सामने एक चीता आ जाए और वही हिरन के पास वहां से भागने का एक भी मौका नहीं होता है, क्योंकि अगर वो वहां से भागा तो चीता उस पर अटैक कर देगा, जिस वजह से वो वहीं पे खड़े होकर कांप रहा होता है। और वैसी हालत अभी यहाँ पे उन लोगों की होती है जिनके सामने से यूजीरो जा रहा होता है। मगर तभी वहाँ पे डोपोरोची आ जाता है। उसे देख के यूजीरो कहता है, तुम्हें देख के लगता है कि तुम यहाँ पे लड़ने तो नहीं आए हो। तो डोपोरोची कहता है, हाँ, मैं बस तुमसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक वाइन शॉप पे ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो डोपोरोची यूजीरो से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, अगर उस दिन तुमने ये नहीं कहा होता तो मेरा बेटा आज नहीं सुधरा होता। फिर वही वो वेटर यूजीरो को एक बढ़िया से ड्रिंक बना के देता है और उससे कहता है, सर ये बहुत बढ़िया है, आप इसे बहुत ही अच्छे से पीजिएगा। लेकिन यूजीरो उस ग्लास को एक उंगली मार के हवा में उड़ा देता है और एकदम से उस पूरी ड्रिंक को पी लेता है। ये देख के डोपोरोची और वेटर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर यूजीरो कहता है, तुम सही हो, मैंने तुम्हारे बेटे के अंदर कई सारे बदलाव देखे हैं, लेकिन उस वजह से तुम अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हो। तो डोपोरोची कहता है, मैं अपने बेटे की इतनी तरक्की देख के अपना ध्यान उस पे से हटा चुका था। इसके बाद यूजीरो उस वेटर से 10 साल पुरानी वाइन मांगता है। वो वेटर उसकी ये बात सुन के जल्दी से जाके वो वाइन निकाल लेता है और यूजीरो से कहता है, सर आप इसे शॉट लेना पसंद करोगे? तो यूजीरो कहता है, मुझे वो बॉटल दो और एक जग दे दो। जिसके बाद यूजीरो उस बॉटल को पीछे से तोड़ के उस पूरी वाइन को एक जग के अंदर निकाल लेता है और एक ही बार में पूरी वाइन पी जाता है। जिसके बाद डोपोरोची कहता है, कासुमी दिन पे दिन नए टेक्निक सीखे जा रहा था, जिसे देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन उस वजह से मैं अपने पाप का कर्तव्य भूल चुका था। मुझे उस पर थोड़ी सी सख्ती बरतनी चाहिए थी, लेकिन मैं भावनाओं में बह गया और उसे कुछ नहीं कह सका। जिसके बाद यूजीरो एक सिगरेट पीने लगता है और वो उस सिगरेट को एक ही बार में खत्म कर देता है। जिसके बाद वह पूरा धुआं अपने आसपास फैला देता है और डोपोरोची से कहता है, जो हो गया जाने दो, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, मुझे ये बताओ कि तुम उस पिकल के बारे में क्या सोचते हो? तो डोपोरोची कहता है, मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। जिसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और जाते हुए डोपोरोची यूजीरो से कहता है, मुझे लगता है कि भगवान ने उसे इसलिए भेजा है ताकि वो देखना चाहते हैं कि इस दुनिया में अब सबसे ताकतवर कौन है, वो हमें परखना चाहते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बाकी को देखते हैं, जो अपने सामने पिकल को इमेजिन करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो उससे नहीं हो पाता। फिर वो कहता है, मैंने तो पिकल को इतने करीब से देखा हूँ, मैं उसके लड़ने की हर टेक्निक को जानता हूँ, मगर तब भी मैं उसे अपने सामने इमेजिन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मगर तभी वहाँ पे रेस्सो आ जाता है, जो बाकी से कहता है, ओ तो यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है, तो ये तुम्हारी जगह है जहाँ पे तुम प्रैक्टिस करते हो। तो बाकी बताता है, हाँ मैं प्रैक्टिस करना तो चाह रहा हूँ, मगर मुझसे प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, तो मुझे ये बताइए आप उस पिकल के बारे में क्या जानते हो? तो रेस्सो कहता है, मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। ये सुन के बाकी कहता है, क्या बात है, आप दोनों उसके साथ लड़ चुके हो मगर आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद बाकी अजीब सी हरकतें करने लगता है, क्योंकि उसे पिकल के साथ लड़ने में बहुत ही तलब हो रही होती है। बाकी कहता है, मुझे उस पिकल से लड़ना है, उसे खत्म करना है। बाकी को ऐसा देख के रेसो समझ जाता है कि उसे सच में पिकल के साथ लड़ना है। तो वो बाकी से कहता है, ठीक है, कल हम जाके तोकुगावा से बात कर लेंगे। तो ये सुन के बाकी कहता है, नहीं, हम तोकुगावा से बात नहीं करेंगे, कल सुबह होते ही हम उस पिकल से लड़ने को चले जाएंगे। जिसके बाद हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पे पिकल को रखा गया होता है, मगर तभी हम देखते हैं कि कोई बंदा पूरे दरवाजे तोड़ के पिकल की ओर बढ़ रहा होता है और वो बंदा होता है जैक हनमा, जिसे देख के पिकल लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 8 का पार्ट 2 एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।